बिल्कुल। सो जोर का जोड़ के अनदर फैमिली मेंबर हु हैज जॉइंड अस, सुहेल, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू द शो। वालेकुम सलाम सुहेरा, थैंक यू। सुहेल, ऑब्वियसली बिकॉज न्यूयॉर्क के स्टेडियम की बात हो रही है, ड्रॉप इन पिचेस की बात हो रही है, आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है ड्रॉप इन पिचेस पे भी खेलने का। डू यू थिंक कि ड्रॉप इन पिचेस जनरली बहुत डिसेप्टिव होती हैं, स्पेशली जब अर्ली ऑन, अभी तक उन्होंने पूरी तरह अडॉप्ट नहीं किया होता उस पूरे सिनेरियो को, बिकॉज वो अभी रिसेंटली ही फिक्स हुई हैं वहाँ पे। क्योंकि जो हमने एक वार्म अप मैच ही हमारे पास एग्जांपल, उस वार्म अप मैच में यू कुड सी अ बिट ऑफ ग्रास ऑन दैट पिच, बट दैट ग्रास डिड नॉट डू एनीथिंग। तो आपको लगता है कि ये डिसेप्शन बहुत ज़्यादा होगी और बड़ा मुश्किल होगा आज टीम्स के लिए असेस करना कंडीशंस को? नहीं, मेरे ख्याल में क्योंकि अब ये ड्रॉप इन पिचेस मॉडर्न डे क्रिकेट में काफी, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में यूज होती हैं, कनाडा में जो कनाडा की G20 होता है वहाँ पे ड्रॉप इन यूज की गई हैं। तो मोरलेस थोड़ी बहुत अब आइडिया, वो जो डाटा की बात हो रही तो खेले हैं वो अगर नहीं भी हैं तो एटलीस्ट, क्योंकि अब आपको पता है जितनी भी क्रिकेट हो रही होती है वो टेलीवाइज होती है, उसका रिकॉर्ड होता है, डाटा मौजूद होता है, तो आइडिया सबको होगा कि ये पिच क्या ऑफर करेगी। और फिर अभी वार्म अप मैच भी देख लिया होगा उन्होंने। नॉर्मली ये पिच, और उस दिन भी आपने देखा, स्पंजी होती है, घास इसके ऊपर छोड़ा जाता है हमेशा, इसको शेव ऑफ नहीं किया जाता, इसके ऊपर घास हमेशा रहता है। बट वो कोई घास ऐसा नहीं होता जिस तरह हम पाकिस्तान में, वो वसीम भाई बैठे, इनको पता होगा, पिंडी स्टेडियम वाला वो घास नहीं होता जहाँ 2 दिन में 4 डे मैच खत्म हो जाता है। ये जड़ों वाला रखने हाँ। तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रास होता है, वो जस्ट पिच को, ताकि क्योंकि थोड़ा पूरा टूर्नामेंट उन्होंने गुजारना होता है तो उसको शेव ऑफ नहीं करते। बट अगेन स्पंजी बाउंस आपको देखने को मिलेगा, अनइवन बाउंस देखने को मिलेगा। और उसकी जो बैट्समैनों के लिए सबसे मुसीबत वाली चीज ये होती है कि इसमें स्पिनर्स को भी हेल्प मिलती है और आप देखते हैं कि फास्ट बॉलर्स को भी। अच्छा, यहाँ मजे की बात, फास्ट बॉलर्स वो सक्सेसफुल होते हैं जो इन टू द पिच बॉलिंग करने वाले होते हैं, जो 4 डे वाली लेंथ को आके हिट करते हैं ना जोर से, तो वहीं पे आपको वेरिएबल बाउंस भी मिलता है, पेस भी वेरिएबल मिलती है। तो बैट्समैन के लिए लाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन डेथ बॉलिंग पे भी आप देखेंगे कि जो लोग अगर आके इन टू द पिच बॉलिंग करेंगे तो उनके खिलाफ रन करना मुश्किल होगा एज कंपेयर आप अगर यॉर्कर, क्योंकि यॉर्कर आप किसी भी पिच पे करते हैं, अगर आप अपनी टारगेट को मिस करेंगे, थोड़ा सा ऑफ वाली होगी तो उस पर हिट मारना आसान हो जाता है रिगार्डलेस कि कौन सी पिच है। बट इस तरह की पिचेस पे जो लेंथ बॉल होता है, तो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग को देख के, क्योंकि उनके पास पेस है, तो पेस वाले बॉलर 140 वाले इन टू द पिच अगर गुड लेंथ पे करेंगे और वो वेरिएबल अगर बाउंस हुआ तो श्रीलंकन बैटर्स को काफी मुश्किलात हो सकती हैं। स्पिनर्स को भी हेल्प मिलेगी, तो श्रीलंका को एडवांटेज है कि उनके स्पिनर, यस साउथ अफ्रीका के पास भी शमसी हैं, बट स्पिनिंग डिपार्टमेंट मेरे ख्याल में श्रीलंका का तगड़ा है। तो ऐसा है कि दोनों टीम्स को कुछ ना कुछ बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ मिलेगा। देखना यह है कि कौन सी टीम की बैटिंग जो है वो इन डिफिकल्टीज को, इन चैलेंजेस को अच्छे तरीके से मैनेज करके, कॉप अप करके एक डिसेंट टोटल सेट करती है। अच्छा, मैचअप्स की बात की अभी आपने वसीम साहब, और ये जो डेटा बेस है सारी इंफॉर्मेशन डेटा के हिसाब से, ये गुज़िश्ता दिनों साइमन डूल और गिलक्रिस्ट ने इसके ऊपर ख़ासी बातचीत की है कि ये ऐसे लगता है कि जैसे हावी हो गए हैं डेटा की हिसाब से, या मैचअप्स, मॉडर्न डे क्रिकेट, इंटेंट, ये अल्फाज जो हैं शायद हावी हो गए और वो लोग ड्राइव कर रहे हैं अब क्रिकेट को, शायद जो शायद कभी क्रिकेट मैच ही नहीं खेले हैं इस इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर। ये उन्होंने कहा गिलक्रिस्ट ने और साइमन डूल ने। तो आपकी क्या राय, वाकई लगता है कि ये गैर ज़रूरी तौर पर अगर शादाब की बात की जाए तो शादाब नंबर 4 पर पाकिस्तान के लिए, इसलिए नंबर 4 पर पाकिस्तान के तरफ से बैटिंग करते हैं कि उनका इम्पैक्ट नंबर 4 के ऊपर है। देखें, डेटा अब इस चीज़ को ज़्यादा वो आप हाईलाइट ज़्यादा ये चीज़ें हो रही हैं। ज़ुबानी कलामी तो ये जब से क्रिकेट शुरू हुई है ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना, कि सुहेल ने पहला ओवर क्यों करना है, या सुहेल ने दूसरा ओवर क्यों करना है, या मिडिल में सुहेल ने कब आना है। ये चीज़ें जब डेटा नहीं था ये उस टाइम भी होती थी, तो वो क्या था, वो ज़ुबानी कलामी चीज़ें चल रही होती थी कि कैप्टन की ऑब्जर्वेशन है, कोच की ऑब्जर्वेशन है, फलाना बैट्समैन है तो ये स्पिनर लगा दो यहाँ से, ये बैट्समैन है तो फास्ट बॉलर यहाँ से लगा दो, ये बाउंसर पे हल्का है, ये यॉर्कर पे हल्का है, ऑफ स्टंप के बाहर। तो ये वही टर्म्स चलती आ रही हैं। अब इसमें ये है कि यू गेट एविडेंस,
तो आपको सपोर्ट एक मिलती है। डिसीजन आपकी देखें एंड ऑफ द डे जो क्रिकेटिंग सेंस है आपकी वो सबसे ऊपर वही रहती है, उसको कोई भी ओवरटेक नहीं कर सकता जितना मर्जी डेटा आ जाए कि ठीक है। वो आपके जो ऑन फील्ड डिसीजंस हैं वो आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी वही है, लेकिन उन डिसीजन को बेहतर करने के लिए डेटा की सपोर्ट आपके पास मौजूद है। तो इसमें हाँ ये डिबेट है जी कि वो जो डेटा वाले हैं उन्होंने कभी बैट नहीं पकड़ा हुआ। अगेन दे आर नॉट टेलिंग यू हाउ टू प्ले, वो आपको बैट पकड़ना नहीं सिखाएंगे, वो आपको बॉलिंग करना नहीं सिखाएंगे। लेकिन वसीम साहब उन्होंने फैसला तो करवा दिया ना कि नंबर 4 पर इम्पैक्ट नंबर 4 पर है तो ये 4 पर खेले। फैसला वो नहीं कर रहे, उन्होंने सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। फैसला आपके कैप्टन ने करना है, फैसला आपने करना है। लेकिन अगेन वो जो माइनर डिटेल्स आ रही हैं बिकॉज इट्स नॉट दे आर नॉट एनालिस्ट एनीमोर, यू नो, वो डेटा साइंटिस्ट कहलाते हैं। वो एविडेंस बेस अगर बात हो रही है तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, डेफिनेटली करती हैं, क्योंकि देखिए हमने भी ये मतलब हम ब्रेक पे क्योंकि जाएंगे और वर्बल डेटा की जहाँ बात करते हैं, हु कुड फॉरगेट मोइन खान टेलिंग सकलैन मुश्ताक के नहीं जी ये यहाँ फंस रहा है, इसको वैसी वाली बॉल कराओ, वैसी वाली, वी कुड हियर दैट ऑन द स्टंप्स। सो यस डेटा तो वर्बली जब से क्रिकेट चल रही है हो ही रहा है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। एक मतलब फिर बात हम कर रहे हैं वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप के मैचेस के हवाले से और इसके साथ साथ पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी। ये जो मैचअप्स डेटा का इस्तेमाल है ये किस हद तक बाज़ औक़ात खिलाड़ियों की अपनी सोच के ऊपर हावी हो जाता है, या इससे कहीं ये भी है कि वाकई जो बेंच है, जो सपोर्ट स्टाफ है, उसकी मदाखलत बड़ी है। अगर पाकिस्तान टीम के हवाले से ये बात की जाए तो यहाँ पर तो ये मुतज़ाद राय है कि कोई मानता है कोई नहीं मानता है। तो अभी तक उसी अबहाम में है, तस्लीम करें ना करें, कितना करें, क्यों करें, कैसे करें। देखिए इसमें दो चीज़ें, एक तो पाकिस्तान टीम में तो डेफिनेटली इस चीज़ की लैक करते हैं हम ये चीज़। आई ऑलवेज बिलीव कि हमें इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है और इस पर बातचीत होती रहती थी टीम मैनेजमेंट के साथ भी, लेकिन जिस लेवल तक ये होनी चाहिए थी इसकी इन्वॉल्वमेंट या इस पे ऊपर आप कह लें कि 100% तो नहीं है कि आपने वो बात माननी ही माननी है। एटलीस्ट यू शुड बी ओपन टू लिसन कि यार ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग आपकी ईजी हो जाती है। अब इसमें देखें जो इसमें थोड़ा सा जो मैं देखता हूँ कि जो डाउन साइड है इसकी हमारे प्लेयर्स के हवाले से कि मैचअप्स आपको क्लियरली बताते हैं कि ये स्पिन पे हल्का है या ये पेस पे हल्का है। अब एज अ प्लेयर मुझे पता है कि मैं स्पिन पे हल्का हूँ, मैं पेस पे ठीक हूँ, तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरे कोचेज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं स्पिन पे भी अच्छा हो जाऊँ, बेहतर हो जाऊँ, काम करना शुरू कर, काम करना दैट शुड बी माय मेजर होम। वो जो एक है ना वो ट्रेंड नहीं है हमारे में। जो मैंने देखा है कि हम अपनी स्ट्रेंथ पे ही रहते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं। जैसे बाबर हैं, वो ऑफ स्पिन पे अगर वो स्ट्रगल करते हैं तो वो करते ही आ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखें अक्सर उनके खिलाफ ऑफ स्पिन पहला ओवर करने ये बाबर आते हैं और फौरन ऑफ स्पिनर को लगा देते हैं, और वो ऑर्डिनरी से ऑफ स्पिनर, ये भी नहीं कि वर्ल्ड क्लास पार्ट टाइमर भी आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बाबर की लिमिटेशंस है अगेंस्ट ऑफ स्पिन। इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए आपको शॉर्ट रेंज बढ़ानी चाहिए। इस तरह इफ्तिखार है कि पेस पे नो डाउट इज़ आवर बेस्ट फिनिशर। अब वो लेट क्यों आते हैं बैटिंग करने, या उनको लेट क्यों भेजा जाता है कि मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स आते हैं, वनरेबल कि स्पिनर के ऊपर वो वनरेबल है। तो ये आई थिंक हमारे कोचेज़ की, प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन कोचेज़ की भी कि हमने ये चीज़ें इम्प्रूव करानी है कि ये मैचअप्स चेंज हों। तो बहुत से प्लेयर आप बाहर मुल्कों के देखेंगे कि उनके 2 साल पहले मैचअप्स डिफरेंट थे, साल बाद वो डिफरेंट हुए, 2 साल बाद वो और डिफरेंट हो गए कि उन्होंने अपनी गेम का स्किल लेवल बढ़ा लिया, कि अगेंस्ट स्पिन उन्होंने अपनी शॉट्स डेवलप कर ली हैं, कोई नई इनोवेशंस लेके आ गई अपनी बैटिंग के अंदर। तो इस चीज़ की कमी है, लेकिन बात फिर ये कि इंप्रूवमेंट कब आएगी, जब हम इस पर बिलीव करना शुरू करेंगे।